हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अगर आज आप मेरा ये पहला क्लास देख रहे हैं, फर्स्ट हैं, तो इससे पहले मैं बहुत सारा 4 लेक्चर पुराना पहले का लेकर के आ चुकी हूँ। आप पहले उसे जा करके देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और उसी से, उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड कर जाए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और वैसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसे करना बहुत जरूरी है, तो चलिए करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू व्हाट। यानी कि जब हम लोग बहुत पहले ही फर्स्ट ही लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में ही हम लोग कर चुके थे कि जो प्रोबेबिलिटी ई होता है और प्रोबेबिलिटी नॉट ई, दोनों का सम क्या होता है, इसे हम लोग नॉट ई बोलते हैं, ये हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 कहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी वैसा प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकता है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही किए थे। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो वैसा प्रोबेबिलिटी जिसमें हमारा 0 होता है, आंसर प्रोबेबिलिटी आता है, तो इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी हमें वैसा इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताना है जो होता है। ठीक है, जो हो जाए, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमारा होता है 1 होता है ना। हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे कि जो प्रोबेबिलिटी, जो घटना घट जाए, उसका प्रोबेबिलिटी होता है हमारा 1। और इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल इवेंट या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, पॉसिबल इवेंट बोलेंगे या फिर श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं वो सब का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग एलिमेंट्री इवेंट के बारे में फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे कि एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं, वो सब कुछ। तो जितना भी एलिमेंट्री इवेंट होता है उसका सम क्या होता है, 1 होता है। हम लोग ये इंट्रोडक्शन क्लास में ही हम लोग कर चुके थे कि एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है। ठीक है, उसे हम लोग एग्जाम्पल से भी किए थे, तो आप उसे जा करके जरूर देखिए एक बार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। ठीक है, हम लोग इससे पहले हम लोग ये एक रिलेशन पढ़े थे कि क्या होता है, हमारा जो ये प्रोबेबिलिटी है ये हमारा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है ये किससे बड़ा होता है, तो ये 0 से बड़ा होता है और उसके इक्वल होता है। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग एकदम एग्जाम में ध्यान से बना करके देखेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये जो सारा ऑप्शन है इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो देखिए 2/3 होगा, क्योंकि हमारा ये 1, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2/3 ये हमारा 1 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी ये होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देखिए -1.5, क्या 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा।
15%, 15% ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी हम लोग 100% तक ले सकते हैं, 0% तक ले सकते हैं, तो 15% भी होगा और 0.7 भी होगा, क्योंकि ये हमारा 0.7 जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन है कि कौन नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सेम क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आपका जो अभी सीबीएसई ने लाया है क्वेश्चन पेपर, उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन नहीं हो सकता है, तो 70%। ये हो सकता है किसी का भी चांस। ठीक है, 1 ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना कि 1 इक्वल टू हो सकता है 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 हो सकता है। 4, क्या बताइए 0 से 1 के बीच में 4 आता है, नहीं आता है, तो ऑफकोर्स हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं 0.5, तो यस ऑफकोर्स 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ PE इज इक्वल टू 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारा, देखिए एग्जाम में ना अगर आपको ये लिखने के लिए आ रहा है तो आपको ये सारा स्टेप मेंटेन करना होगा, क्योंकि स्टेप्स में मार्किंग मिलता है। ठीक है, तो गिवन है हमारा क्या, PE इज इक्वल टू 0.5 है हमारा, और पूछता है नॉट E क्या है, तो नॉट E को हम लोग या तो PE बार लिखिए आप, ठीक है, या फिर आप P नॉट E लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो दिल करे आप वो लिख सकते हैं। तो नॉट E का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे कि 1 माइनस PE होता है, 1 माइनस PE होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE का वैल्यू कितना है, 0.5, तो इसे जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.5, नॉट E का भी आंसर 0.5 ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मिटा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहीं पे सारा कुछ सॉल्व करना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडीज है, चॉकलेट है। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी जो है उस बैग में से एक कैंडी निकालती है, वो भी बिना देखे हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बाहर निकालती है किस तरह का कैंडी। नंबर 1 है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, और सेकेंड है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक मालिनी नाम की लड़की है, वो जो है बैग में से कैंडी निकालती है, वो भी सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड का निकालती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी निकाल रही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जब हमारा बोल ही दिया है कि उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, तो ऑरेंज तो है ही नहीं। ठीक है, तो 1 का डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारे बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड का कैंडीज है, ऑरेंज है ही नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का आंसर, और आपका 2 का आंसर अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो बैग में हमारा लेमन ही फ्लेवर्ड है, और लेमन फ्लेवर्ड का ही वो कैंडी जब निकाल दे तो ये तो श्योर इवेंट हो गया ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, इसका यहीं पे कर लेते हैं, इसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये लेमन यहाँ पे 1 कैसे हुआ और यहाँ पे 0 कैसे हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। दिया हुआ है कि एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992 का।
ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो स्टूडेंट का बर्थडे है, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है गिवन हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी नॉट का गिवन है, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ई नॉट बार इक्वल टू, बट यहाँ पे हम लोग पूरा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट two students are not having the same birthday। ये नॉट का है इसीलिए हम इसे क्या लिख देंगे, पी ई नॉट बार इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 0.992। ठीक है। अब हमें निकालना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स are having same birthday, यानी दो स्टूडेंट का बर्थडे हमारा सेम होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पी ई इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई बार। तो 1 माइनस हमारा गिवन है पी ई बार का, यानी नॉट का वैल्यू 0.992। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.008, यानी कि दो स्टूडेंट का बर्थडे होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.008। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो आगे क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हम लोग बॉल को इसी तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है, बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हमारा रेड बॉल बाहर आएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि रेड बॉल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हम लोग बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसमें कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग कितना हो जाएगा, ये 3 + 5 = 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। देखिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हमें रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल यहाँ टोटल बैग में कितना है, 3, तो फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगा। और फिर होता है हमारा पॉसिबल आउटकम यानी कि सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस यहाँ कितना है, 8 है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है, नॉट रेड, रेड नहीं आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/8। तो जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और ये 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपका आ जाएगा 5/8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ये भी बताइए कि अब आप लोग जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर उठा के बनाएंगे तो आपका बुक से बनने लगेगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए आप लोग उसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।